एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेईई मेंस 2021 में अगर आपका लो परसेंटाइल आया है तो आप किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिससे आपको लो परसेंटाइल पर भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और स्टूडेंट की जो फर्स्ट चॉइस रहती है वो कंप्यूटर साइंस रहती है। तो अगर आपका लो परसेंटाइल आया है या लो रैंक आई है जेईई मेंस 2021 में तो आपको कंप्यूटर साइंस या ईसीई, आईटी, सिविल, जो भी आप जिस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं आपको वो ब्रांच किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज में अलॉट हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो अगर आपका जेईई मेंस 2021 में लो परसेंटाइल आया है तो इफ़ नो अलॉटमेंट इन जोसा एंड सीसैप, अगर आप सिर्फ जोसा और सीसैप की काउंसलिंग पे डिपेंडेंट हैं, आप सिर्फ जोसा और सीसैप की काउंसलिंग कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई अलॉटमेंट नहीं आता है जोसा और सीसैप के अंदर, देन व्हाट नेक्स्ट, तब फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए यू कैन पार्टिसिपेट इन वेरियस स्टेट लेवल काउंसलिंग्स। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जो काफ़ी सारी स्टेट काउंसलिंग होती हैं, स्टेट लेवल की जो काउंसलिंग होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे स्टेट लेवल काउंसलिंग जैसे जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, एमपीडीटी, रीप, यूटीयू उत्तराखंड की काउंसलिंग, यूपीएसडब्ल्यू जो यूपी की काउंसलिंग है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको स्टेट लेवल काउंसलिंग के। बट देयर आर सम काउंसलिंग्स वेयर यू कैन गेट गवर्नमेंट कॉलेज ऑन लो परसेंटाइल। बट कुछ स्टेट लेवल की ऐसी भी काउंसलिंग होती हैं जिसमें अगर आपका लो परसेंटाइल आया है फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं उन काउंसलिंग्स के थ्रू। तो कौन कौन सी काउंसलिंग्स होती हैं, वो किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है, क्या प्रोसीजर होता है, या हम आगे वीडियो में देख लेते हैं। तो इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा एक काउंसलिंग को बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करिएगा। मैं इस तरह की और भी काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करूंगा स्टेट लेवल की जिसमें लो परसेंटाइल पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं पूरी यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग 2021 के बारे में। तो यूपीएसडब्ल्यू के काउंसलिंग के अंदर टोटल 25 प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें से 10 से ज़्यादा ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि लो परसेंटाइल पर भी एडमिशन लेते हैं। लो परसेंटाइल इन द सेंस आपका 10 परसेंटाइल से लेकर आप 90 परसेंटाइल तक मान सकते हैं। इसके अंदर अगर आपका 15 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल कुछ भी है तो भी आप यहाँ पे सीएस, आईटी, ईसी ये सब ब्रांचेस ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। वो किस तरीके से करना है मैं आगे डिस्कस करूंगा। और इसके अंदर जितने भी कॉलेजेस होंगे, मैं जितने भी कॉलेजेस बता रहा हूँ ये बिल्कुल घटिया कॉलेज नहीं है। इसके अंदर एवरेज प्लेसमेंट जो है 5 से 6 लाख का है, जो कि आपको काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के अंदर मिलते हैं। और लो फी स्ट्रक्चर कॉलेजेस हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो फी स्ट्रक्चर भी एवरेज है इनका। और अमेजिंग कॉलेज लाइफ है इन सभी कॉलेजेस की, जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जितने भी यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के अंदर आते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं इन कॉलेजेस के नेम तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे यूपीएसडब्ल्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस और आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी उसके अंदर। तो हाउ टू टेक एडमिशन एंड व्हाट्स द प्रोसीजर, आपको किस तरीके से एडमिशन लेना है यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में और क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर 2021 आर स्टार्टेड। जो रजिस्ट्रेशन है यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के लिए वो स्टार्ट हो चुके हैं। बट इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज योर काउंसलिंग शुड बी डन इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करें इस काउंसलिंग के अंदर, और उसके बाद जो आपको अपनी पूरी काउंसलिंग करनी है, इसके अंदर लो परसेंटाइल पर कॉलेजेस जरूर मिल जाते हैं, लेकिन आपको जो अपनी काउंसलिंग करनी है यूपीएसडब्ल्यू की वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करनी है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करनी है। बिकॉज अगर आपने उसमें मिस्टेक्स कर दी तो हो सकता है आपको कोई भी कॉलेज ना अलॉट हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ डिस्कस कर लूँ, क्या गलतियां कर देते हैं लोग जिसकी वजह से उनको कॉलेज नहीं अलॉट होता है यूपीएसडब्ल्यू में या किसी भी काउंसलिंग के अंदर। जैसे कि चॉइस फिलिंग अकॉर्डिंग टू पॉसिबल कॉलेजेस, आप नॉर्मल प्रोसीजर की तरह चॉइस फिलिंग कर देते हैं, कॉलेज स्टफिंग कर देते हैं, जितने भी आपको जो समझ में आ रहा है आपने वो भर दिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना होता है। सबसे पहले आपको एक जो आपकी रैंक पे पॉसिबल कॉलेजेस हैं उनका पूरा एक डिटेल रिपोर्ट बनाना होता है, एंड उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस मिल रही हैं, आपका जो होम स्टेट है, अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के अकॉर्डिंग, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट के अकॉर्डिंग, कैटेगरी सीट एलोकेशन आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग, सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग और सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा जो काउंसलिंग का पोर्टल होता है उसके अकॉर्डिंग पूरी चॉइस फिलिंग तैयार की जाती है। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग सबसे बेहतर तरीके से करेंगे और पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर अपनी काउंसलिंग करेंगे तभी आपको एक अच्छा कॉलेज अलॉट हो सकता है। अगर आपने ये सब मिस्टेक्स कर दी तो हो सकता है कि आपको कोई प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो जाए या फिर आपको बिल्कुल लोअर कॉलेज अलॉट हो जाए और लोअर ब्रांच अलॉट हो जाए। तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है जब आप यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चॉइस फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, यूपीएसडब्ल्यू एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम 2021। अगर आप चाहें तो आप भी इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हैं, अगर आप करना चाहें तो यू इनरोल इनसाइड एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, उसके बाद एक्सपर्ट्स के आप हमारे यहाँ पे रजिस्टर करते हैं जैसे ही, उसके बाद आपकी पूरी डिटेल एनालिसिस की जाती है आपकी प्रोफाइल की। आपका क्या जेई रैंक है, आपका क्या कैटेगरी है, आपका क्या होम स्टेट है, जितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई, ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग पूरा एनालिसिस किया जाता है और एक पूरा कॉलेज रिपोर्ट, डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट बनाया जाता है
कि आपको कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल पा रही है। सबसे पहले आप जैसे रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर करने के तुरंत बाद आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और एक पूरी डिटेल्ड जो रिपोर्ट है कॉलेज की वो आपको ईमेल कर दी जाती है। और इसके बाद आता है अगला प्रोसीजर कि आपका कॉलेज रिपोर्ट आपको मिल गई। इसके बाद आप देखते हैं कि आपको कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, कहाँ कहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, वहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच मिल रही है। इसके बाद आप वो जितनी भी कॉलेज रिपोर्ट है जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं वो आप एक्सपर्ट काउंसलर डिस्कस करते हैं कि हम इन कॉलेजेस में कंफर्टेबल हैं। उसके बाद वही एक्सपर्ट काउंसलर पूरी एक चॉइस फिलिंग तैयार करते हैं आपके लिए। जो ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी जितने भी मिस्टेक्स हैं ये मिस्टेक्स नहीं करते हैं एक्सपर्ट काउंसलर। अगर आप करते हैं, स्टूडेंट्स या पेरेंट्स काउंसलिंग करते हैं, तो जनरली वो पहली बार कर रहे होते हैं या दूसरी बार कर रहे होते हैं। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑलरेडी 500,000 टाइम्स काउंसलिंग कर चुके हैं, देन दे हैव बेटर एक्सपीरियंस देन यू। तो वो पूरी एक चॉइस फिलिंग तैयार करते हैं आपके लिए, जो भी आपका प्रेफर्ड कॉलेज है, प्रेफर्ड ब्रांचेस हैं उसकी तरह की, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, कौन सी ब्रांच ऊपर रखनी है, कौन सी ब्रांच नीचे रखनी है, कहाँ पे क्या रखना है। ये पूरी चॉइस फिलिंग तैयार करने के बाद वो पूरी आपको चॉइस फिलिंग हैंड ओवर कर दी जाती है और आप यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के अंदर उस फॉर्मेट में अपनी पूरी चॉइस फिलिंग कर देते हैं एंड फाइनल आपको अलॉटमेंट मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, या फिर आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाह रहे हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो आपको मिल पा रहे हैं। तो अगर इस पेड काउंसलिंग प्रोग्राम फीस की मैं बात करूं तो आपको किसी को भी 25,000 30,000 जैसे कि अदर एक्सपर्ट काउंसलर चार्ज करते हैं उतना अमाउंट नहीं देना है। इसका सिर्फ ओनली चार्ज है 1499 रुपीज़ ओनली। ये हमने इस वजह से इतना चार्ज रखा है ताकि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि ऑलरेडी जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, जोसा, सीसैप इतनी सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते करते बच्चों का ह्यूज अमाउंट खर्चा हो जाता है इन्हीं काउंसलिंग्स में। तो ये आपको इतना अमाउंट नहीं देना है, सिर्फ इतने अमाउंट में 1499 रुपीज़ में आपका ये पूरा प्रोसेस किया जाएगा हमारे एंड से। और होता क्या है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट काउंसलर के पास भी जाते हैं जिसको आप 25,000 30,000 50,000 रुपीज़ देते हैं, तो वहाँ पे भी काम जो होता है आपका पूरा प्रोसीजर इसी तरीके से आता है, क्योंकि वो भी आपको एडमिशन उसी कॉलेज में करा के देंगे जो आपकी रैंक पे पॉसिबल है। बट क्या होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा के आपको इन कॉलेजेस में अलॉटमेंट करा के देते हैं, एक्सपीरियंस इन द सेंस ये चीज़ें मिस्टेक ना करके, इसकी वजह से आपको वो कॉलेजेस अलॉट होते हैं। तो आपको वही सर्विस 1499 रुपीज़ में यहाँ पर पूरी करके दी जाएगी एक्सपर्ट काउंसलर के द्वारा। अब अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो कैसे करें, मैं जल्दी से बता देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उस पे जाइए, अपना पेड काउंसलिंग का जो चार्ज है 1499 वो जैसे ही आप पे करते हैं उसको पे करिए, एक एक्सपर्ट काउंसलर आपके टच में आ जाएगा एंड आपका जितना भी प्रोसेस है तुरंत स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आप ये फीस पेमेंट करते हैं आपके पास तुरंत एक मेल आ जाएगा कि यू हैव रजिस्टर्ड विद अस, एंड एक एक्सपर्ट काउंसलर आपके टच में आ जाएगा, वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा और आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप एनरोल करते हैं आपका डिटेल एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप रेगुलर टच में रहेंगे काउंसलर के और आपका पूरा प्रोसेस जैसे मैंने आपको पीछे बताया उस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। एंड विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगी कॉलेजेस की कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, क्योंकि काउंसलिंग तो आप बाद में करेंगे, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं काउंसलिंग के अंदर। उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी चॉइस फिलिंग तैयार की जाएगी। अगर आपने नॉर्मली चॉइस फिलिंग कर दी ये भी बिना पता किए हुए कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो वही सबसे वर्स्ट चीज़ होती है किसी भी काउंसलिंग के अंदर। तो आपको 24 घंटे के अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाएगी कॉलेजेस की जो आपको आपकी रैंक पे मिल रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जब आप कॉलेज बताएंगे कि आप कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी जो चॉइस फिलिंग है वो रेडी कर दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो अभी जाएं आप डिस्क्रिप्शन के नीचे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है इंस्टामोजो का, वहाँ जाके पेमेंट करके आपका पूरा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है, इसमें कुछ परेशानी आ रही है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर भी दे दूंगा, वहाँ जाके आप अगर आपको कोई डाउट है यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग से रिलेटेड और इस प्रोसीजर में अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया फिलहाल काउंसलिंग के बारे में कि आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और भी अगर ऐसी ही आपको वीडियोस चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।